हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेरेना। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो प्राइस को अंडरस्टैंड करना, किस तरीके से प्राइस ट्रेड कर रहा है। कल हमने प्लान किया था मार्केट गैप अप नहीं खुलना चाहिए। 100 200 300 पॉइंट अगर गैप अप खुलता है, ये फिर से सेलिंग के लिए आएगा। सेम उसी तरीके से हुआ, लेकिन यहाँ पे सेलिंग के लिए मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बिकॉज मार्केट जब ओपन हुए बराबर ये 3 से 4 सेकंड के अंदर ही यहाँ पे आया था, तो कोई एग्जीक्यूशन करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ से फिर ये सपोर्ट था। सपोर्ट के पास जनरली होता है, मार्केट थोड़ा सा रिवर्स करता है, फिर रिटर्न आने का ट्राई करता है। तो यहाँ पे फिर से मुझे पोजीशन मिली, मतलब बनाने को मिली ही नहीं। यहाँ से एक ट्रेड प्लान किया था, नीचे आया, प्रॉफिट में था, लेकिन वो कुछ ढंग का प्रॉफिट नहीं था। कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैंने उसको निकाला था, बिकॉज ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता था, फिर ये इस तरीके से चला जाए तो कुछ मतलब बोल नहीं सकते किस तरीके से होने वाला है। इसलिए यहाँ पे जब ये अच्छा रहता है, जब मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज रहती है, तब ये अच्छा था। जब मार्केट रिवर्स जाता है, फिर अगर आता है तो फिर आपको होल्ड करने के लिए मतलब स्पेस मिल जाता है। इस तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजी होनी चाहिए। यहाँ से अगर देखोगे, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, डेफिनेटली एक पुल बैक तो आने वाला था। बिकॉज कल जिन्होंने बाय किया है वो एक बार और ट्राई करेंगे क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है, फिर ये कंफर्म करेगा क्या ये नीचे की साइड आने वाला है। फिर यहाँ से मार्केट जब नीचे आए, इसके बाद में मेरे पास कोई मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं था ट्रेड करने के लिए, बिकॉज आज फिर मैं उतना कुछ प्लान नहीं किया, बिकॉज वोलाटाइल रहने वाला था मार्केट। इस तरीके से हमने प्लान भी किया है कि मार्केट इसके और इसके नीचे ये वोलाटाइल रहने वाला है। अभी किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, सिर्फ सेम अंडरस्टैंड करना। मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, लेकिन क्या सेलिंग के साइड इसको प्लान करना चाहिए? तो आंसर इज नो। मैं सेलिंग के साइड इसको प्लान नहीं करना चाहता। मैं सेलिंग के साइड इसको प्लान कब करूंगा ना, मार्केट नेगेटिव खुलना चाहिए। मार्केट नेगेटिव खुले, थोड़ा सा पुल बैक दे, फिर ये इस तरीके से आए, तब मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, यहाँ पे मेरा एसएल रहेगा। इस तरीके से प्लान आउट मैं करने वाला हूँ। या तो फिर मार्केट या तो फिर फ्लैट खुले, इसके नीचे ना आए, यहाँ पे ही बना रहे, ब्रेकआउट दे, ये ब्रेकआउट देगा, थोड़ा सा एसएल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 150 पॉइंट का एक एसएल आ जाएगा। इसको होल्ड करना, फिर मार्केट देखना क्या मार्केट ऊपर के साइड निकल रहा है। अगर मार्केट ऊपर के साइड निकल रहा है, डेफिनेटली ये गैप है, ये गैप की ये फील करने का फिर ट्राई करेगा। इसके बाद ये वोलाटाइल ही रहेगा। तो सेम पैटर्न उसी तरीके से बन रहा है। मार्केट कंसिस्टेंटली यहाँ पे अगर खुलता तो ये अच्छा रहता था बाइंग करने के लिए, लेकिन एक गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद सेम मार्केट रिवर्स आने का ट्राई करता है। सेम नेक्स्ट टाइम भी इसी तरीके से प्लान करेंगे। मार्केट अगर लेट्स से यहाँ पे और एक गैप अप ओपन हो गया, फिर क्या होगा ना, सेम इनको प्रॉफिट ऑलरेडी मिल रहा है, ये फिर से प्रॉफिट बुक करेंगे। और कल इस तरीके से फिर एक्सपेक्ट मत करना कि मार्केट यहाँ से आके जज इस तरीके से ये रिवर्स होने का ट्राई कर रहा है। कल मैं फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट के लिए प्लान करूंगा। हो सकता है मार्केट डायरेक्टली नीचे के साइड आ जाए। इस तरीके से कुछ प्लान होना चाहिए। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। एग्रेसिव सेलिंग 47,000 के बाद में करेंगे, या तो फिर मार्केट जब एक स्विंग बनाएगा यहाँ पे, तब इसके स्विंग के नीचे प्लान करेंगे। तब तक एग्रेसिव सेलिंग मत करना। बेटर एक कॉल या पुट शॉर्ट करने के लिए ट्राई करो, या तो फिर मार्केट इस तरीके से गैप अप खुलता है, तब आप कुछ कॉल या पुट बाय करने के लिए। बिकॉज अगर लेट्स से यहाँ पे गैप अप खुला है, एक कैंडल यहाँ पे बनाई, 5 मिनट 50 मिनट की हो गई, फिर अगर नीचे आ रहा है, तो इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है ये नीचे आने के लिए, तब एक अच्छा ट्रेड मिलता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। नीचे के साइड अगर देखोगे, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, और मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है। तो ये अगर नीचे आएगा तो ये सपोर्ट को हिट करेगा, फिर इस तरीके से आएगा, स्लो एंड स्टेडी नीचे की साइड आएगा, फिर एक दिन नेगेटिव देता है। उसके बाद में हम एग्रेसिव सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। लेकिन अगर फ्लैट खुल के अगर नीचे की साइड नहीं आ रहा है, फ्लैट होकर ऊपर ही निकल रहा है, यहाँ से इसके ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। सबसे बेस्ट ट्रेड यही रहेगा। अगर इंट्राडे में प्लान करना है, या तो फिर गैप अप खुला, तो सेलिंग का ट्रेड सबसे बेस्ट रहेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। गैप डाउन अगर खुलता है, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुल गया, तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा क्या मार्केट वोलेटाइल होता है या फिर नीचे की साइड अगर आता है तो सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, या तो फिर ये ऊपर की साइड भी जा सकता है। ये दोनों प्रोबेबिलिटीज ऑन हो जाती है जब मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है। तो आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। गैप डाउन होने के बाद इसलिए बोल रहा हूँ कि सेलिंग के लिए मार्केट आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे ये गैप है, गैप से अभी तक रेजिस्टेंस मिला नहीं है, तो गैप से एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये रेजिस्टेंस के साथ में ट्रेड करना बहुत अच्छा होता है। अगर मार्केट रिवर्स आया तो हाँ एसएल देंगे। एसएल कभी भी मतलब विदाउट एसएल ट्रेड करना ही नहीं है। चाहे कितना भी अच्छा सेटअप हो, मार्केट एसएल देगा, बिकॉज मार्केट इसको फेल कर सकता है। तो एसएल इज कंपलसरी। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी को अगर देखोगे, ये कहीं ना कहीं अभी नेगेटिव हो चुका है। यहाँ पे हमने प्लान किया था मार्केट गैप अप यहाँ पे भी नहीं खुलना चाहिए, बिकॉज यहाँ से एक अगर देखोगे ये गैप थी, ये एक गैप है, तो मार्केट वोलाटाइल रहेगा। हमने पहली प्लान किया था क्वांटिटी कम करके ट्रेड प्लान करो, बिकॉज मार्केट वोलाटाइल होने वाला है। अभी अगर देखोगे मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव हो चुका है, तो कल देखते हैं कहाँ ओपन हो रहा है। अगर लेट्स सी थोड़ा सा नेगेटिव अगर ओपन हो रहा है, तो हाँ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे एक एफएल हो जाना चाहिए आपका, और सेलिंग के लिए कंटिन्यूएशन के लिए प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ तक एक गैप को फील कर सकता है। अगर लेट्स से फ्लैट खुल रहा है, अगर यहाँ नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पे अगर होल्ड कर रहा है, फिर एक बाइंग का ट्रेड भी प्लान करेंगे। यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है,
यहाँ तक एक टारगेट मिलना चाहिए। इससे ऊपर अगर फिर मार्केट यहाँ पे अगर क्लोज़ कर रहा है यहाँ पे, तभी जाके इसको प्लान कर सकते हो फिर बाय हायर टाइम में ट्रेड करने के लिए। लेकिन इंट्राडे में यहाँ से यहाँ तक ये 22,500 एक राउंड लेवल भी है, तो वहाँ तक एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव खुल रहा है, तो बस हमको प्राइस एक्शन का वेट करना है। जिधर साइड भी प्राइस एक्शन बनता है, उसी साइड हम ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिन निफ्टी को देख लेते हैं किस तरीके से ये दिख रहा है। फिर निफ्टी अगर देखोगे नेगेटिव दिख रहा है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव हो चुका है। और यहाँ पे ये गैप है, गैप को ये फ़िल करना कर सकता है, तो कल सिंपल रखेंगे। अगर फ्लैट खुल के अगर नीचे के साइड आ रहा है, यहाँ पे एक एसएल डालना और मार्केट को होल्ड करना। देखना फिर यहाँ पे आने के बाद क्या मार्केट रिवर्स हो रहा है, अगर डब्ल्यू पैटर्न बना के रिवर्स हो रहा है, बेटर है निकाल दो। लेकिन यहाँ पे अगर होल्ड करके अगर नीचे ब्रेकडाउन कर रहा है, तो इसको फिर होल्ड कर सकते हो। फिर मार्केट हो सकता है मतलब कंटिन्यूएशन में ये नीचे की साइड ये लो को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। ये लो को भी ये रिटेस्ट करेगा, फिर देन ये डिसाइड करेगा क्या ये ऊपर की साइड जाने वाला है या ये नीचे की साइड आने वाला है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ज़्यादा कंफ्यूजन कुछ क्रिएट मत करना। मार्केट में यहाँ से इसके ऊपर एक बाइंग का सिनेरियो ही बनेगा। मार्केट अगर ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है, ये मल्टीपल टाइम रिटेस्ट भी हुआ है और ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे कैंसल डालना और मार्केट को होल्ड करना। अगर ऊपर की साइड निकलता है तो ये गैप यहाँ पे है 21,500 एक राउंड लेवल भी है, उसके आसपास जा सकता है और ये यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे अगर फिर क्लोज करता है, तभी जाके इसको पोजीशन करना। अगर ये यहाँ से एम पैटर्न बना के रिवर्स कर रहा है, तो बेटर है निकाल दो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी। तो ज़्यादा कंफ्यूजन कुछ करो मत मार्केट में अभी भी। डेली पे अगर देखोगे किस तरीके से पैटर्न दिखना चाहिए और किस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि हम किस तरीके से प्लान करते थे। अभी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ये गैप था, ये गैप को फिल जब तक नहीं करता, ये इस तरीके से पैटर्न नहीं बनाता, तब तक एग्रेसिव बाय नहीं कर सकते। या तो गैप के ऊपर होके ही मार्केट ऊपर की साइड मूव करे, तब अच्छा बाइंग के लिए प्लान करके। नीचे की साइड से हायरली बायर्स होल्ड कर रहे हैं, तो नीचे की साइड अगर आता है, तो भी मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे नहीं आने वाला है इतनी जल्दी। इसको वेट लगेगा, टाइम लगेगा। हाँ, हो सकता है कुछ चांसेस में आ भी जाए मार्केट, तो फिर हमको अगर आता है तो हमको मिल जाएगा मार्केट 47,000 के आसपास मिल जाएगा। 47,000 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है, तब जाके हम एग्रेसिव प्लानिंग के लिए प्लान कर लेंगे। 100-200 पॉइंट अगर हाथ में से चले गए तो जाने दो, बिकॉज़ टॉप और बॉटम कभी कैच नहीं होगा। इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मार्केट यहाँ से अगर ओपन होता है, हमारे हमारे को यहाँ से यहाँ तक ही प्रॉफिट चाहिए। ये टॉप और बॉटम यहाँ पे हम कैप्चर नहीं कर सकते। अगर इसको कैप्चर करना है, तो फिर मतलब मल्टीपल एसएल देने पड़ेंगे और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। तब जाके टॉप और बॉटम कैच करने में भी हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।